नमः सिद्धम, जय श्री राम, बजरंगबली की जय। आज हम पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से, हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से हार्दिक मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, आनंद लें और अफवाहों से बचें। तो देखो, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए मैंने कितने तैयारी की, और उसके बाद में मैं बात करूँगा जो मेरे परिचित हैं, जिनको मैं जानता हूँ, उनकी 2 साल की तैयारी के बाद उन्होंने कितना स्कोर हासिल किया इस भर्ती। और ये भी मैं बताऊंगा, इनमें से मैं परिचितों की जो बात कर रहा हूँ, जो मेरे आसपास के जो लोग हैं, जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, स्कूल के अंदर मैं पढ़ाता हूँ 12th तक, तो मेरे मतलब वहाँ तक स्कूल के और आसपास के अंदर में जाता हूँ तो मेरे काफ़ी ज़्यादा परिचित हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 1-2 अपने गांव के बता रहा हूँ, मैं उनसे सबसे मिला हूँ, और जिन्होंने लगातार 2-2 साल तक तैयारी की है उनका स्कोर मैं आपको साझा करूँगा और मेरा भी करूँगा। तो आ जाओ, इस पर हम बात करते हैं। तो देखो, मेरे और मेरे परिचितों के हिसाब से जो मेरे को मिले हैं, उनके हिसाब से जो पशु परिचर की जो कट ऑफ है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो मेरे जो परिचित हैं उनमें से मेरे को जितने भी मिले हैं उन सभी के 120 से क्या रहे हैं, कम रहे हैं। यानी कि किसी के 110, किसी के 105, किसी के 108, किसी के 109, 11, 12, 15, 16। टॉपर से टॉपर जो बंदा है, मेरे को एक मिला था मेरे आसपास में, जो भी अनुमान बता रहे हैं कि उसमें कम भी हो सकते हैं, वो मेरे को 120, 121 अंक बताए। बाकी और सारे 120 के नीचे ही हैं। काफ़ी सारे ने एग्ज़ाम दिया था, उनमें सारों का 120 से नीचे। अब बात करता हूँ मेरे कितने। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि मेरे इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में तैयारी 0% थी, यानी कि इसके लिए मैंने तैयारी नहीं की। इसका केवल मैंने पेपर देखा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। लेकिन इससे पहले जो भर्तियाँ गई है उनमें मेरी तैयारी बहुत ज़बरदस्त थी। तो मैं आपको बता दूँ, 2013 के अंदर, कब, 2013 में राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम लगा था, उसके अंदर मैं लास्ट मेरिट लिस्ट में रहा था 2013 में। उसके बाद में जो 2019-21 के अंदर जो आई थी रीट, उसके अंदर मेरे कुल स्कोर था 119। 119 कितने में से था, 150 में से। तो इसमें भी मेरा अच्छा स्कोर था। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि बहुत कम अंतराल से मैं रहा। उसके बाद में जो आई 2022 के अंदर, 22-23 में उसका आया था रिजल्ट। तो 2022 के अंदर जो रीट थी उसके अंदर मेरा स्कोर रहा था 126, और कितने में से, 150 में से। और ये जो परसेंटेज बन रही है इसकी, वो बनती है 84%, इसकी बनती है 79.1, ये बनती है, यानी कि 79% बनती है। तो कुल मिला के 2013, 2021, 2022, इससे पहले 2015, उन सभी में मेरा स्कोर शानदार रहा है। मेरी तैयारी, मतलब इसमें अगर देखें तो मैंने नहीं की, लेकिन मेरी जो पुरानी तैयारी थी वो एकदम ज़बरदस्त तैयारी थी। और उस तैयारी के साथ में ही मैं इस एग्ज़ाम में बैठा, तो मेरी मैथ वगैरह ये सारी क्लियर थी। साइंस इसमें आती है, साइंस सभी में आती है, राजस्थान पुलिस में भी आती है, साइंस आती है, मैथ आती है, जीके सब में आता ही है, उसको तो खैर पूछना भी क्या है, कहना भी क्या है। वैसे मैं प्रॉपर टीचर भी ज्योग्राफी और पॉलिटिकल का हूँ, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल में पढ़ाता हूँ। तो मेरी वैसे भी कमांड है इसके ऊपर, जीके पे। और साइंस वगैरह इसकी तैयारी मैंने कंपटीशन में कर ही रखी है। मैथ मेरे को पहले रुचि कम थी, बाद में मैंने इसकी तैयारी करके और इसके ऊपर अच्छी पकड़ बना ली, जिसके कारण मेरे मैथ में बहुत अच्छा स्कोर गया। सबसे टॉप का स्कोर अगर माने तो जीके के बाद में मेरा मैथ है, उसके बाद में साइंस आता है, फिर थोड़ा करंट, और उसमें से तो आपको पता ही है, जो ट्यूशन भी कम पढ़े थे पशुपालन विभाग वाले, यानी कि पशुओं के जो रोग, उनसे संबंधित बहुत कम ट्यूशन पढ़े थे। और जो पढ़े हैं उनमें से 1, 2, 3, 4 ट्यूशन गलत हो गए। बाकी के मेरे जो हमने आज तक पढ़े थे, जैसे ऊँट वगैरह, ये आते ही हैं, आपको भी पता है, मत्स्य पालन, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं, वो तो हमें शुरू से ही आते हैं, वो अभी नहीं, वो पहले राजस्थान पुलिस वगैरह उनमें भी आते हैं, आपने भी देखा होगा। तो इस प्रकार से मेरा स्कोर ये लगभग बता रहा हूँ मैं,
तो मेरा स्कोर रहेगा या तो 120 से, वैसे मिलाया का मतलब ये है कि जिन क्वेश्चनों पर जो सही है वो तो आपको जैसे मान लो कंफर्म आ रहे हैं वो तो है ही, बाकी जो डाउट वाले क्वेश्चन थे मैंने अलग अलग बुकों से इनसे मिलाए। कोचिंग वाले तो अलग अलग देते हैं, आपने भी देखा होगा, कोई क्या बता रहा है कोई क्या बता रहा है, जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं उनका आंसर सेम नहीं बताए। तो मैंने बुकों में उनमें देखा है, तो इसके हिसाब से या तो -2 या +2, यानी कि या तो -2 रहेंगे या +2, या तो मेरे रहेंगे 122 या फिर रहेंगे मेरे 118। इससे 117 भी हो सकता है और नीचे चले जाएं, मान लो एक नेगेटिव मार्किंग भी चले जाए। 117 से 122 के बीच में रहेगा। ये जब रिजल्ट आएगा या स्कोर कार्ड आएगा उस समय मैं आपको अपने नंबर साझा करूँगा। ये मेरा अनुमान 100% रहेगा। अब इसके अलावा जो मेरे परिचित लोग हैं जिनके लिए मैंने बताया, उनके जो अंक बन रहे हैं, जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जयपुर कमरे लेके जो लगातार कोचिंग कर रहे हैं, उनका स्कोर यानी कि जो 115 से नीचे ही है, अधिकतर 115 से नीचे ही हैं। तो उसके अनुमान पे मैं बता रहा हूँ कि इस भर्ती की कट ऑफ कितनी रह सकती है, इस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो मेरे हिसाब से और मेरे परिचितों के हिसाब से इस भर्ती की कट ऑफ मेरे को मात्र, अब आपको क्या लगती है वो आप कमेंट करके बताएं, आपके आसपास और आपके मित्रों के जो स्कोर है उसके आधार पे। लेकिन उसमें ये ज़रूर देख लेना कि अगले का ओमार शीट और पेपर आपने मिलाया है या फिर वो इतना आपका विश्वास पात्र है कि आपसे झूठा स्कोर साझा नहीं करेगा। अब मेरे से क्यों नहीं करते, मैंने आपको बताया मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मेरे को जो बताएगा ना तो उसको पता है ये अपना स्कोर घर पे भी साझा करेगा अपने और दूसरों को भी करेगा। तो उससे अगर कम रह गए या नॉर्मलाइजेशन वगैरह, इसको सब पता है कौन सी शिफ्ट में बढ़े हैं कौन सी में घटे हैं, तो ये पहले ही अनुमान लगा लेगा कि उसका स्कोर इतना गया है क्योंकि वो इतना बता रहा था। तो उसके कारण वो मेरे को हमेशा सच बोलते हैं कि रिजल्ट आने के बाद में हम इसको जवाब भी दोबारा हमें ही देना पड़ेगा, इसलिए कम झूठ बोलते हैं। तो वैसे ही होने चाहिए आपके भी भाई विश्वास पात्र, जिनसे आप बिल्कुल वो 100% सत्यता उसमें हो। तो जो मैं जिनको जानता हूँ और जो मेरे को झूठ नहीं बोल सकते उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो देखो मेरे को लगता है इसके अंदर 114 प्लस और साथ में 117 या और माने तो 18, इसके बीच में मेरे को ये कट ऑफ जाती दिख रही है। 114 प्लस रहेगी यानी कि 15, 16, 17, 18, इन 3 अंक के बीच में रहेगी। 15, 16, 17 और 18 लास्ट ये 4 डिजिट बताए हैं और रहेगी। मेरा अनुमान है जहाँ तक यही मेरा अनुमान है, आपका अनुमान अलग हो सकता है। मैंने जो अनुमान का बताया वो मैंने आपको बताया है कि जो मेरे आसपास के जो मेरे जानकार हैं उनके आधार पे, मैंने वैसे नहीं बताया कि मैंने पोल करवा लिया और 50,000 ने वोट डाल दिया, वो मैं पोल वोल नहीं करा था। और इसमें जो आसपास का अनुमान है ना उसके आधार पे यही होता है कि जैसे मान लो आप किसी गेहूँ की क्वालिटी चेक करनी होती है तो वो अगला जो व्यापारी होता है वो एक मुट्ठी या 10-20 गेहूँ के दाने लेकर उसके आधार पे ही वो अनुमान बता देता है कि भाई इसमें कितनी जो इसके अंदर जो कितने गेहूँ खराब हैं और कितने % गेहूँ सही हैं, उसके आधार पे पता लग जाता है। जैसे मान लो 10 गेहूँ उठाए उसमें से 2 गेहूँ हैं आपको वेस्टेज लगे यानी कि जो खराब लगे, तो वो 100 किलो में अंदाज़ लगा लेगा कि 100 किलो में कितने होंगे, 2 किलो। परसेंटेज के हिसाब से 2 किलो, उसी परसेंटेज और उसी बेस के आधार पर मैं यहाँ तक पहुँचा था। लेकिन फिर भी मान लो किसी जगह ज़्यादा पढ़ने वाले हो, वैसे मेरा इलाका भी है वहाँ पे काफ़ी सारी जॉब लगती है, यानी कि तैयारी बहुत तगड़ी करते हैं इधर के लोग। जो मैंने बताया था अभी ये जो गई है जूनियर अकाउंटेंट की, उसमें से भी 2 लड़कों का चयन हुआ है, जो मैंने पिछले उनका इंटरव्यू लिया था उसमें भी बताया था। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ने वाले हैं, लगातार 5-5 साल से जयपुर कमरे लेके कोचिंग के करते रहते हैं, तैयारी में चल रहे हैं। उनके स्कोर के आधार पे मैंने बताया, उसमें हो सकता है मैं गलत साबित हूँ। तो आप के आसपास के लोगों का कितना स्कोर है वो भी आप ज़रूर साझा करें, कमेंट में बताएं। अब आता है ओबीसी।
ओबीसी अब इसमें से 2 नंबर कम कर दो, यानी कि जैसे मान लो 117 18 आया तो वहाँ पे 116 मान लो। फिर उसके बाद में आ जाए वो EWS, तो EWS और ओबीसी की यही रहेगी मेरे हिसाब से, 1 नंबर या तो इसके ऊपर जाएगी या 1 नंबर इसकी ऊपर रहेगी यही। फिर उसके बाद में एमबीसी का मेरा मानना है कि 110 से लेके 112 के बीच में लेनी चाहिए जहाँ तक मेरे को लगता है। और एससी है उसकी मेरे को लगता है 108 के आसपास ही रहेगी, 108 के लगभग मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग है ये। एसटी वालों की इनसे लगभग 5 से 6 ट्यूशन कम रहेगी, तो मेरा मानना है 102 या 105 लास्ट, इतनी मानता हूँ मैं। और जो महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ जैसे मान लो, मेरा अनुमान है कि जनरल की 110 से ऊपर नहीं जानी चाहिए महिलाओं का। अब महिलाओं का रीज़न यही है कि महिलाएं इसमें कम बैठी है, तैयारी इन्होंने प्रॉपर इसकी नहीं की है। दूसरी बात, इसके अंदर जो इनका जो आरक्षण है उसका भी इनको फ़ायदा मिलेगा, तो इतनी कट ऑफ रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। उसके बाद में ये जनरल की मैं बता रहा हूँ, यहीं पे मैं बता देता हूँ। ओबीसी की महिलाओं के हिसाब से फीमेल लिख रहा हूँ मैं, महिलाओं के हिसाब से मेरे हिसाब से इसके अंदर रहेगी, वो रहेगी 109 या 8 भी रह सकती है। और EWS की भी ये इतनी रहेगी 107 8 या 9, इसमें भी 8 ही मान लो। और एमबीसी की है वो काफ़ी कम रहने वाली है, तो लगभग 104 के लगभग रहेगी। एससी की मेरे हिसाब से 100 के लगभग रहेगी। एसटी है तो एसटी की मेरा अकॉर्डिंग जो 100% मैं ये तो नहीं कह सकता यही रहेगी, लेकिन 90 से कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। ये आप देख लो, आपके अनुमान से क्या रहेगी ये आप कमेंट करके बताएं। और आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहें और पढ़ते रहें, और ये जो तैयारी है आपकी बेकार नहीं जाने वाली, कभी न कभी वापस काम में आएगी। जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा आ रही है उसके अंदर आपकी तैयारी बिल्कुल काम में आएगी। धन्यवाद। जय श्री राम और बजरंग बली की जय।